हाँ जी, मैं श्रवण रसिया से। आज एक मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ और थोड़ी एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, उस पर अभी कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। इसके लिए शायद किसी ने कुछ पूछा भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको देखना होगा, जिसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो जिसको उसकी ज़रूरत होगी वो लोग ही देखेंगे, अदरवाइज़ कौन देखेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं यहाँ से गया था मॉस्को में। मैं मतलब मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, मेन सिटी से। ठीक है, हूँ मॉस्को के अंदर ही, लेकिन 50 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से हम गए थे रेड स्क्वायर घूमने। रेड स्क्वायर यहाँ पे बहुत फेमस जगह है, बहुत से लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अपने इंडियन हो गए, अदर कंट्री के भी लोग हो गए, घूमने जाते हैं। और यहाँ की भी बहुत सी पब्लिक वहाँ पे नाइट में 2-2, 3-3 बजे तक वहाँ पे रहती है। ठीक है, वो फुल घूमने वाली जगह है। ठीक है, वहाँ हम गए थे। तो यहाँ पे जो बोलते हैं पुलिस वाले पकड़ते हैं, इमिग्रेशन वाले पकड़ते हैं, तो ये सिलसिला हमारे साथ हो गया वहाँ पे। हम वहाँ पे गए, हमें जाते ही वहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है, वो भी थे इमिग्रेशन वाले, फुल जैसे ब्लू, और वो जैसे ब्लू चेक्स अपना नहीं रहता है, नेवी का जैसा ड्रेस रहता है, उस टाइप का उनका ड्रेस था, उसमें वो थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें उन्होंने छोड़ दिया। वो 2-3 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे जो हमारे पास अवेलेबल थे। हम 6-7 बंदे थे, हमको सबको एक साथ रुकाया था, हम सब वहाँ से छूट गए। उन्होंने हमसे सबसे पहले बोला पासपोर्ट दिखाओ। हमने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने हमारा वीज़ा चेक किया, स्टूडेंट वीज़ा था, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, हमने बोल दिया मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में हम हैं। हालांकि अभी तक हमारा स्टूडेंट कार्ड बना भी नहीं है। ठीक है, फिर भी उन्होंने स्टूडेंट कार्ड तो हमसे मांगा भी नहीं। बोले आप रहते कहाँ हो? तो रहने का जो, जहाँ हम हॉस्टल में रहते हैं, उसका हमें जो रिसिप्ट मिला था वो हमारे साथ था। और दूसरा एक इमिग्रेशन स्लिप, जो यहाँ पे आपका इमिग्रेशन हो जाएगा तो एक स्लिप मिलेगी छोटी सी, वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए। उन्होंने हमसे 3 चीज़ मांगी, पासपोर्ट, इमिग्रेशन स्लिप और कहाँ रहते हो हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन स्लिप। वो हमने दिखाई और उन्होंने हमें छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रश्न नहीं। उसके बाद हमें पकड़ा भी नहीं, हम आराम से आ गए। और यहाँ पे मेट्रो रात को 1-2 बजे तक चलती है, बसें भी चलती हैं। तो हम रात को 12-1 बजे वहाँ से आए। हमें बाकी कोई दिक्कत हुई नहीं, किसी ने कुछ पकड़ा वगड़ा है नहीं। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के सबको ये जानकारी दे दूँ कि भाई जो लोग बोलते हैं ऐसे पकड़ लेते हैं, वैसे पकड़ लेते हैं, तो भाई हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमें पकड़ा भी और हमें छोड़ भी दिया। बाकी ये है कि मैंने पिछले वीडियो में जैसे बता दिया था सारी इन्फॉर्मेशन, भाई कैसे क्या आपको यहाँ पे आना है। मोटा मोटी आप ये मान के चलो आपका 5 लाख रुपए तक यहाँ तक आके और वो खर्चा हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका एजेंट सही रहा तो हो सकता है आपका काम कम में भी हो जाए। आपका कोई जानकार बंदा यहाँ है तो भी हो सकता है आपका काम कम में भी हो जाए। काम का ऐसा है, काम तो आपको अपना कोई जानकार बंदा या आपके एजेंट के थ्रू कहीं पे लगवा दे तो अच्छी बात है। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बंदे हमारे पास 50-60 बंदे यहाँ हमारे पास इंडिया के रह रहे हैं, उनसे हमने बात की तो किसी का 3200 रूबल है 12 घंटे का, किसी का 3500 रूबल है। 4000 का मैंने अभी तक नहीं सुना। ठीक है, मैंने जो सुना है वो 2600 से लेके और 3000, 3200, 3300 रूबल तक का सुना है, वो 12 घंटे का। ठीक है, इतना रूबल मतलब पर घंटे का आप मान लो कि 200-250 रुपये से लेके और 310-20 रुपये तक पर घंटे का यहाँ पे मिलता है। ये चीज़ हो गई। बाकी कल वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सी जानकारी बताई भी थी कि कैसे आपको एजेंट चूज़ करना है। एजेंट काफ़ी है, बहुत एजेंट है। आप यहाँ पे दिल्ली में पकड़ लो और करनाल में पकड़ लो, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब तो हब है एजेंटों के। लेकिन यहाँ पे इतने एजेंट है कि अपने को समझ में नहीं आता भाई किस पे भरोसा करे किस पे नहीं, क्योंकि इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो या तो आपका कोई जानकार बंदा हो जो यहाँ आया हो किसी एजेंट थ्रू, तो उसको क्या एक्सपीरियंस है कि भाई वो एजेंट ने मेरे साथ कैसे ट्रीट किया, क्या सही में उसने मेरा काम सही किया कि नहीं किया। तो आप, बहुत से लोग हैं इंस्टा पे आईडी बना रखे हैं, तो आप कम से कम उनसे ये तो पूछ ही सकते हो भाई आप किस एजेंट से आए। बाकी ज़्यादातर जो यहाँ आ गए ना वो सब अपने आप में एजेंट ही बन गए हैं। ठीक है, आप उनको बोलोगे, बोले हाँ भैया हम काम करवा देंगे, कोई बात नहीं, काम वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी किसी इंडिया के एजेंट से ही करवाएंगे। लेकिन ऐसा है वो अपना पर पर्सन पे 20-50 हज़ार जो भी कमाना चाहते हैं वो भी बीच में कमाएंगे। तो इससे अच्छा है अगर आपकी कोई हेल्प कर दे, कोई आपको अच्छा एजेंट बता दे, तो आप डायरेक्ट उसकी ऑफिस विजिट करो, पता करो सारी चीज़। और सारी चीज़ एक, मैं तो मेरा मानना यही है आप सारी चीज़ लिखित में ही लो।
क्योंकि बाद में आपके साथ ये था वो था, कम से कम लिखित में होगा। चलो आप लीगल कार्रवाई नहीं भी करोगे तो लिखित में हो तो कम से कम आप बोल तो सकते हो भाई कि ये चीज़ आपने लिखित में दी थी, आपके साइन है, आपका सील है, आपकी जो भी कंपनी रजिस्ट्रेड कंपनी है उसका सील साइन है, तो आप कम से कम उनको ये चीज़ बोल सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी सिटी बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया की मिल जाती है, आटा वाटा सब कुछ मिल जाता है, और कपड़े वगैरह तो सस्ते ही मिलते हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, और अच्छे भी मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। और मेट्रो का मैंने आपको बता ही दिया, मेट्रो रात को 1-2 बजे तक चलती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नाइट में भी ड्यूटी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जॉब जो है वो है रोस्टिंग की, जैसे KFC वगैरह हो गया, जो ये बर्गर पिज़्ज़ा बनाने वाले होटल वगैरह हो गए, उनका ही ज़्यादातर जॉब है, क्योंकि अपनी तरह यहाँ पे कोई बाजरे की रोटी गेहूं की रोटी खाने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे सब खाते हैं, उनका आधों का तो अपने को नाम भी नहीं मालूम पड़ेगा भाई क्या चीज़ खा रहे हैं, ये कुछ भी खाते हैं। मतलब आप जो एरोप्लेन की जो फ्लाइट में बैठोगे उसमें भी ऐसा है कि आपको जो खाना दिया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, अब मुझे नॉनवेज पकड़ा दिया, अब उनको बोलें तो भी क्या बोलें, क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है। तो मैंने चलो फिर भी थोड़ा कोशिश किया इंग्लिश में उनको समझाने की कोशिश की, मुझे ओनली फॉर वेजिटेरियन चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने दिया। लेकिन वेजिटेरियन में भी ऐसी चीज़ थी जो अपने को पता ही नहीं है, मैंने तो कभी नहीं खाई वैसी चीज़ लाइफ में पहले, ठीक है। वो उन्होंने मुझे दिया, मैंने खाया, ठीक है, क्योंकि अभी खाना ही पड़ेगा आपको भाई, इमरजेंसी में अगर आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं। बाकी मैं तो बोलता हूँ अगर आप फ्लाइट में भी आ रहे हो तो हो सके तो अपना खाना कम से कम फ्लाइट तक का तो अपने साथ लेके आओ, वही आप खा लो, एयरपोर्ट पे खा लो, फ्लाइट के अंदर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लो। और ऐसी कुछ चीज़ भी ले आओ साथ में जो यहाँ तक मतलब सेफली आ सके, तो 1-2 दिन का आपका है वो काम चल सके, ठीक है। यहाँ आओ तो मैं तो बोलता हूँ आप हल्दी, धना, लून, मिर्च, नमक, ये सब चीज़ तो साथ में लेके ही आओ, ठीक है। इसके बाद मैगी हो गया, नमकीन हो गया, और अपना चिप्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ अपने साथ लेके आओ, क्योंकि ये नमकीन वगैरह तो यहाँ बिल्कुल मिलती नहीं है, ठीक है। और चिप्स वगैरह मिलेंगे तो उनमें भी आपको मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि अपने मिर्ची ज़्यादा चलती है, और यहाँ पे तो मिर्ची का आप पूछो मत। दूसरा आप अचार लेके आ सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लेके आ सकते हो अपने हिसाब से, जिसको जैसा जो ठीक लगता है वो। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप, मैंने कल भी जैसे वीडियो में बताया था, कपड़े ज़्यादा भरने की कोशिश मत करो कि भाई यहाँ वहाँ ठंड है तो कपड़े डाल लो, ये डाल लिया वो डाल लिया, इतने कपड़े की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 जोड़ी लाओ, यहाँ पे कपड़े धुलने के भी पैसे बहुत हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप साबुन नहाने का, धोने का, और तेल का बोतल वो भी साथ लेके आओ। कम से कम अपना जो अंदर के कपड़े हैं वो तो आपको धोने ही पड़ेंगे रोज़। ये जोड़ी जो है वो तो आपका 6-7 दिन मान लो चल भी जाता है, बार बार रिपीट करके चलोगे। लेकिन जो इनर का है वो अपने को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी आप साफ़ वगैरह करने के लिए ब्रश वगैरह ले आओ, क्योंकि यहाँ अगर आप कपड़े धुलाओगे तो यहाँ एक बार में जैसे मशीन में जितने कपड़े आते हैं उतने कपड़े धुलने के 500 से 600 रुपये लगते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कपड़े धो तो लोगे लेकिन कपड़े सूखेंगे नहीं, और सूखने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह भी नहीं प्रोवाइड की गई कि भाई यहाँ पे आप सुखा दो, कोई जगह नहीं है। आपका रूम ही है, अब रूम में एक रूम के अंदर आप 8, 12, 6 ऐसे बंदे रहते हैं, तो उसमें कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कपड़े सुखा भी दिए तो रूम पूरा बदबू मारने लगेगा, क्योंकि सारे बंदे वैसे ही आपकी तरह ही अगर कपड़े सुखाने लग गए तो फिर तो रूम थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो वो भी एक दिक्कत ही है। एक जोड़ी कपड़ा अपना धो के वैसे ही काम चलाना पड़ता है। बाकी तो देखो वही है, सारा का काम चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ आके तो फिर कैसे क्या ही करेंगे, सब कुछ हो रहा है मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप आओ देखो, और अगर आपकी कोई काम की अच्छी सेटिंग है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कहना है, अगर आपकी काम की सेटिंग नहीं है ना तो यहाँ भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। क्योंकि जैसे कि ऐसे सोच के आ जाते हैं भाई, जैसे इंडिया में अपने काम ढूंढ लेते हैं, भाई तुम काम दे दो, तुम काम दे दो, तो वहाँ तो अपने को भाषा आती है, लेकिन यहाँ अपने को भाषा नहीं आती यहाँ की, और यहाँ की भाषा सीखने में अपने को टाइम लगेगा, ठीक है। सारी एकदम से अपने सीख भी नहीं पाएंगे, और यहाँ की भाषा सीख लोगे आप तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। भाषा सीखने के बाद तो आपको एक कंट्री में अगर आप भाषा इंडिया से सीख के आ रहे हो ना,
कहीं से भी, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, कहीं से भी, अहमदाबाद, जहाँ से भी अगर आप भाषा वहाँ से सीख के आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ आपको जॉब सर्च करने में दिक्कत होगी। फिर आप आसानी से जॉब सर्च कर सकते हो, फिर आपको किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है जॉब सर्च करने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपको भाषा आती है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके, कंस्ट्रक्शन में जाके, होटल वगैरह में जाके, और भी अदर कोई काम है और ज़्यादा कोई स्किल बंदा है तो अपनी कंपनी में कंपनी के अंदर मेल वेल करके जॉब सर्च कर लेगा, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है, अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो सब कुछ पॉसिबल है, लैंग्वेज नहीं आ रही तो दिक्कत है, ठीक है। बाकी घूमने की तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं। मैंने तो रेड स्क्वायर में नाम सुना था, इसके लिए कल ही हमने प्लान बनाया। हम कल रात को यहाँ से लगभग 8:30-9 बजे हमारे यहाँ से निकले और रेड स्क्वायर घूम के आए। और पहले ही दिन हमको झटका लग गया कि पुलिस ने पहले टाइम ही पकड़ दी। एक बार को तो सांस अटक गई थी कि भाई गए अपने तो, क्योंकि वो थे इमिग्रेशन वाले, मतलब कर देंगे डिपोर्ट, क्योंकि हमें और किसी चीज़ का डर नहीं था। वैसे हमारे एजेंट जो भी था उसने भी काम सही किया, सारे ही सही कर रहे हैं। जो बंदा यहाँ आ गया सही कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो अपने क्या प्रॉपर है। ई वीज़ा पे अगर आप नहीं आए हो तो क्या है कि जल्दी से कोई आपको ऐसे डिपोर्ट विपोर्ट करने वाला आपका सिस्टम बनेगा नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बस डर यही लग रहा था, हमारे पास उस टाइम स्टूडेंट कार्ड नहीं था। अगर कॉलेज में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता तो हमारे पास स्टूडेंट कार्ड होता, और स्टूडेंट कार्ड अगर उन्होंने उस टाइम मांग लिया होता तो हमारे लिए वो सबसे मुश्किल काम हो जाता। उसे कैसे हैंडल करते हैं हम पता नहीं। और एक इंसिडेंट और हुआ हमारे साथ, जैसे कि हम वहाँ पे गए थे, मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं। वहाँ डांस वगैरह चलता है, नाइट में गाने वाने बजते हैं, यहीं के लोकल जो सॉन्ग है वो यहाँ वहाँ पे बजते हैं। लेकिन उस पर डांस वगैरह हो रहा था तो कोई रशियन लेडी है वो वहाँ पे आई, और उसने जैसे कबूतर नहीं होते अपने गाँव में, वो कबूतर उसने अपने हाथों में ले रखे थे, ऐसे हमारे हाथ पे रख दिए, बोले कि वैसे ऐसे। तो हम भी शौकिया अंदाज में बोले भाई फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। तो हमने 2-4 फ़ोटो ऐसे ही ले ली, मैंने ले ली, हमारे साथ के बंदों ने ले ली, फ़ोटो ले ली। लेकिन क्या हुआ कि फ़ोटो लेने के बाद उसने बोल दिया पर फ़ोटो 2000 रुपये। अरे भाई वो पर फ़ोटो 2000 रुपये हम कहाँ से लाएँ, ठीक है। अभी उससे कम से कम आधा 1 घंटा उससे हमने माथापच्ची की कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हमें ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, इसके लिए गलती से ये सब कुछ हो गया। फ़ोटो हम डिलीट कर देते हैं, बोल रहे फ़ोटो डिलीट करोगे तो हम पुलिस बुला लोगे। फिर जैसे तैसे करके उसको हैंडल किया, हमारे साथ वालों ने भी हैंडल किया, और वो चीज़ से हम बाहर निकले। तो ये चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ आ रहे हो तो कोई भी बिना मतलब कि आपकी हेल्प या कुछ आपको ऐसे ही नहीं दे देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा रहता है। जो गलती हमने की वो आप मत करना, क्योंकि जो हमें वो मिले थे और ज़रूरी नहीं है कि वैसी मानसिकता किसी और की भी हो, कोई पीछे पड़ी जाए कि मुझे तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा। और दूसरी बात, अगर वो पुलिस बुला रही है तो फिर तो दिक्कत आपको ही होनी है, क्योंकि वो यहाँ के लोकल है, आप बाहर की कंट्री के हो, और उस टाइम अगर आपके पास कोई भी ये कागज़ भी मिसिंग है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और एंड टाइम पे आप पैसे दोगे भी कहाँ से, क्योंकि हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, बैंक अकाउंट में नहीं है, पैसे करें तो करें कहाँ से। केस हमारे पास इतने थे ही नहीं उस टाइम कि हम उसको, मतलब हमने लगभग 6-7 फ़ोटो खींच ली थी। 14-15 हज़ार रूपल बन गए। अब 14-15 हज़ार रुपये रूपल मतलब इंडिया के 20-21 हज़ार रुपये, उसे तुरंत वहाँ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे पास उस टाइम पास में पैसे भी नहीं थे, पैसे तो थे लेकिन रूम पे ही पड़े थे, हमें इतने साथ लेके भी नहीं गए, 1000-2000 रूपल लेके गए थे। मतलब अपने को वैसे भी कुछ वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली देख के ही आना था हमको। बाकी मेट्रो और बस कार्ड तो हमारा फ्री हो रखा था, ठीक है। ओके गाइज, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जानकारी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।